पढ़ने जा रहे हैं हमारा पेपर सेकंड सांख्यिकी का इतिहास, और ये हमारी यूनिट भी फर्स्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। अब जैसा कि हमारे इस टॉपिक के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, इतिहास। इतिहास अर्थात प्राचीन यानी पुराना, इससे पहले, या अर्थात कह सकते हैं हम कि सांख्यिकी का इतिहास अर्थात सांख्यिकी पहले कब कब यूज हुई थी या इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। तो क्या ये पहले के समय में भी प्रयोग में लाई जाती थी, हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सांख्यिकी हमारी बहुत प्राचीन है और इसका उपयोग भी प्राचीन समय से ही किया जाता है। इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये हमारा आंग्ल भाषा स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इटालियन भाषा में इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिका। इन दोनों का ही अर्थ होता है राजनीतिक राज्य, राजनीतिक राज्य, अर्थात ये प्राचीन समय में अर्थात राजा महाराजाओं के समय में इसका प्रयोग सूचनाओं के संकलन अर्थात डेटा कलेक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा काफ़ी प्राचीन विषय है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना प्राचीन विषय है। जैसे मैंने कहा कि राजा महाराजाओं के समय तो इसका प्रयोग किया ही जाता था, साथ में ही आपने नाम सुना होगा शेक्सपियर, मिल्टन, शेक्सपियर, मिल्टन, इन लोगों ने भी, जो कि प्रसिद्ध आंग्ल हमारे नाटककार, कहानीकार और इंग्लिश के फेमस हमारे विद्वान रहे हैं शेक्सपियर और मिल्टन, इन्होंने अपने नाटकों में भी इस शब्द का यानी सांख्यिकी का प्रयोग किया का है। जैसे हेलमेट नाम सुना होगा, फेमस है। ठीक है। तो उसमें भी इन्होंने प्रयोग किया, अर्थात कह सकते हैं कि इतिहासकार हो गए, हमारे प्रसिद्ध विद्वान हो गए, नाटककार हो गए, इन लोगों ने भी इसका प्रयोग बहुतायत किया है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद भी जो राजा महाराजाओं का समय था, मुगल कालों का समय था, उसमें भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे अकबर के समय में इसका उल्लेख मिलता है हमें आईने अकबरी, इसमें भी हमें देखने और को मिलता है। जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया है कि इसमें भी हमें सांख्यिकी का प्रयोग बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। अर्थात प्राचीन समय में जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके समय में जो भी मंत्री होते थे, वो इस शब्द का प्रयोग, अर्थात कहने को तो शब्द है सांख्यिकी, मगर यह एक गणित की शाखा है जिसका प्रयोग राजा महाराजाओं के समय में सूचना, जैसे पशु गणना हो गई, जनगणना हो गई, इसके अलावा राज्य के अन्य कार्य भी होते थे जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, तो कह सकते हैं कि हमारा इतिहास कब का है, ये हमारा इतिहास काफ़ी पहले का है। ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे अन्य प्रसिद्ध विद्वान थे, तो जैसे हमने बात करी मुगलों के समय की, ठीक है, और ये हमारा जो आंग्ल विद्वान थे इनके समय की बात की, इनके समय भी ये सारे चीज़ों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है, ये कोई नया विषय नहीं है। और आज के समय में कह लें या प्राचीन समय में कह लें,
तो हर समय इसकी उपयोगिता रही है और उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये जो हमारा विषय है आज का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसके बारे में और भी जानेंगे। थैंक यू बच्चों।